Audio Jungle. खबरें सरहद से संसद तक, सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत। गांव मोहल्ले की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। सिटी कुल्स देखिए सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। नमस्कार, स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। मैं हूं मोना। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस। अल करीम विश्वविद्यालय के नए भवन का इमारत शरीयत के आमिर हजरत मौलाना सैयद वली रहमानी ने किया उद्घाटन। कटिहार मेडिकल कॉलेज का 30वां वार्षिक उत्सव पर अखिल भारतीय मुशायरा सह कवि सम्मेलन का किया गया आयोजन। श्री श्याम परिवार द्वारा खाटू श्याम महोत्सव पर शहर में निकाली गई निशान शोभा यात्रा। शहर के अग्रसेन भवन से निकलकर 251 निशानों की शोभा यात्रा में जुटे हजारों श्याम भक्त। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। जन जागरण शक्ति संगठन द्वारा बराई प्रखंड के सिक्कट में अंधविश्वास के खिलाफ निकाली गई पदयात्रा। सीमांचल माइनॉरिटी बी.एड कॉलेज में नारी जागरूकता समस्या और समाधान विषय पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। कन्या जननी की निराशा तथा हीन भावना से महिलाओं को बढ़ना होगा आगे। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा ने औरत नुक्कड़ नाटक का किया मंचन। जोगीरा से की गई कार्यक्रम की शुरुआत, कलाकारों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। रेलवे अस्पताल के रोगियों के बीच फलों का किया वितरण। संघ के कार्यक्रमों में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी का किया गया आह्वान। भारत स्काउट एंड गाइड तिरंगा ग्रुप के बच्चों ने वाद विवाद में लिया हिस्सा। महिला समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने का लिया प्रण। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हुआ चुनाव। चैम्बर सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर किया मतदान। और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नगर निगम प्रोशाल में कोसी स्नातक विधान परिषद का चुनाव हुआ संपन्न। स्नातक व्यक्तियों ने बढ़ चढ़ कर किया मतदान। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को कटिहार मेडिकल कॉलेज प्रांगण में अल करीम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का इमारत शरीयत के आमिर हजरत मौलाना सैयद वली रहमानी ने विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के 3 ओपीडी की भी आधारशिला रखी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता अल करीम एजुकेशनल ट्रस्ट एंड कटिहार मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष अहमद अशफाक करीम ने की। काफी इंजीनियर होगा तो कमाल है। आप लोग नहीं रहेंगे तो कैसे काम करेंगे? आप लोग उस तरफ चलिए, फोटोग्राफर उस तरफ चलिए। करीब एजुकेशन ट्रस्ट पटना के ज़ेर क़ायम शुदा कटिहार मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक 2 का इफ्तिताह हज़रत मौलाना मोहम्मद
मौके पर कटिहार मेडिकल कॉलेज के 30वां वार्षिक उत्सव पर अखिल भारतीय मुशायरा सह कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता लखनऊ के मनोवर राणा ने की। उद्घोषण की भूमिका मंसूर उस्मानी ने निभाई। मुशायरा सह कवि सम्मेलन में राहत इंदौरी, नवाज देवबंदी, डॉक्टर नुजहत अंजुमन, दीप्ति मिश्रा, सबा अजीज, नुसरत मेहदी, अल्ताफ जिया, नसरत अमरोही, चरण सिंह बसर, कटिहार के प्रोफेसर अनवर ईरज आदि ने अपनी शायरी और कविताओं से रात भर श्रोताओं को बांधे रखा। राम की जीनत की वजह से यह शाम जमा हो रही है। हम बड़े ही खुश हैं कि इस 30 साला जश्न के मौके पर ऐसी ऐसी हस्तियां, ऐसे ऐसे शुराए कराम, ऐसे ऐसे कवि, ऐसे ऐसे पोएट मौजूद हैं जो मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी इस मुल्क हिंदुस्तान का सिक्का जमा रखा है। ऐसी शख्सियत यहाँ मौजूद है। हम इस्तकबाल करते हैं अपने सारे शुअराए कराम का। हमारे बुजुर्ग शायर डॉक्टर मनोवर राणा साहब एक ऐसी शख्सियत है कि जो शेर की दुनिया से अलग हटकर भी उन्होंने अपना एक मुकाम इस मुल्क में ही नहीं बैरून मुल्क में बनाया है। आप लखनऊ से तशरीफ लाए हैं। डॉक्टर नुसरत अंजुम साहबा तो जहालत की फजा दूर हुई, कुफ्र की रात सिमट जाने पे मजबूर हुई, कुफ्र की रात सिमट जाने पे मजबूर हुई। आपके दम से जमीन नूर वाला नूर हुई, कट गया नूर की किरणों से अंधेरों का गला। मरहबा सल्ले कट गया नूर की किरणों से अंधेरों का गला। मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। आप आए तो हुआ सारे जमाने का भला। मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। आखिरी को पेश करता हूँ। आपको देख के फूलों ने महकना सीखा। क्या कहना है, वाह वाह वाह। आपको देख देश किस समझ जाएगा ये यूपी का इलेक्शन बताएगा। लेकिन ये है कि देश अच्छे हालात में नहीं है। जब इलेक्शन भी कब्रिस्तान और शमशान की नहज पे उतर आए, जब इलेक्शन भी गदहा घोड़े पर उतर आए, जब इलेक्शन में रेप की बात होने लगे, तो ये 5 साल और 7 साल के बच्चियां पूछते हैं कि बाप दादू ये रेप क्या होता है। तो इसका मतलब है कि हम अपने संस्कारों से हट रहे हैं और देश को नुकसान पहुंचाने की फिक्र लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अजीब व गरीब चलन हो गया, जिससे हमारे खासतौर से प्रधानमंत्री जी को होशियार रहना चाहिए कि हर बात में जो ये पाकिस्तान का नाम आता है तो पाकिस्तान से हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का नाम लेकर आप अपने 20 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप गाली देते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर कोई शख्स किसी को पाकिस्तानी कह देता है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हमें चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया है, तो उसको कम से कम 100 घोड़े सड़क पर मारे जाते हैं।
ये जो हालात है इस तरह के कम्युनल बेस पर और हुकूमत के हिसाब से 20 करोड़ हमारे हिसाब से 30 करोड़ लोगों को नजरअंदाज करके कोई मुल्क चलाया नहीं जा इस मौके पर कोई शेर कहना चाहेंगे आप? नहीं, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। इस वक्त अभी यूपी के क्या हालात नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है वहाँ पे? बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये हमारे ख्याल से अगर हुकूमत बनेगी तो बहुजन समाज की बनेगी, और वरना 99% चांस ये है कि त्रिशंकु जो एक लफ्ज है ट्रायंगुलर, तो ट्रायंगुलर का ज्यादा चांस। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप इस वक्त? पैगाम ये है कि ये शहर ये ख्वाबों का समंदर न बचेगा, जब आग लगेगी तो कोई घर न बचेगा, मख्तल की सियासत न हमारी न तुम्हारी, तफरीक करोगे तो कोई सर न बचेगा। आखिर चलते एक आखिरी सवाल, कैसा हिंदुस्तान फिर चाहिए और कैसा हिंदुस्तान आने वाले वक्त में? मैं एक बात कहता हूँ, मैं जब बीच में मेरा कैंसर का ऑपरेशन हो रहा था ये, तो मुझसे एक कोई अखबार वाले ने इंटरव्यू कर रहा था मेरा, सन्मार्ग वाला, तो उसने मुझसे पूछा कि राणा साहब ये जो आपका कल ऑपरेशन होना है कैंसर का, अगर ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी इंटरव्यू तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमने कहा मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा कि मैं वही हिंदुस्तान देखते हुए मरना चाहता हूँ जो हिंदुस्तान देखते हुए मुझे पैदा हुआ था, अच्छा अच्छा, सच्चा सच्चा, पूरा पूरा, मीठा मीठा। खाटू श्याम महोत्सव पर श्री श्याम परिवार द्वारा बुधवार को शहर में आकर्षक निशान शोभा यात्रा निकाली गई। 251 निशानों के साथ अग्रसेन भवन से निकाली गई शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्याम भक्त शामिल हुए। जुलूस शहर के काली मंदिर होते हुए MG रोड के बाद अरगरा चौक स्थित खाटू श्याम मंदिर पहुंचे। यहां से श्याम भक्त निशान को लेकर खाटू धाम के लिए रवाना हो गए। श्याम परिवार के गोपाल अग्रवाल, चंचल सुल्तानिया, काशी शर्मा, अजय सुल्तानिया आदि ने बताया कि शोभा यात्रा के दौरान श्याम भक्तों द्वारा जगह जगह पर नींबू पानी की व्यवस्था की गई थी। गाजे बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान श्याम भक्तों ने जमकर गुलाल और अबीर उड़ाया। श्याम भक्त यात्रा के दौरान भक्ति गीतों पर थिरकते नजर आए। श्याम बाबा के जयकारे से पूरा शहर गूंज उठा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बुधवार को जिले के विभिन्न भागों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जन जागरण शक्ति संगठन द्वारा बरारी प्रखंड के सिक्कट गांव में अंधविश्वास के खिलाफ पद यात्रा निकाली गई। पद यात्रा सावित्री बाई फूले की पुण्यतिथि पर 10 मार्च को समाप्त होगी। पद यात्रा के दौरान महिला यात्री टोलों और चौक चौराहों पर सभाएं आयोजित कर रही हैं। समाज में व्यापक अंधविश्वास को लेकर नाटकों का मंचन किया जा रहा है। यात्रा में शामिल मंडवी ने बताया कि अंधविश्वास के
चलते महिलाओं को हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। सोहनी ने कहा कि अंधविश्वास समाज को बुरी तरह से जकड़ा हुआ है और यह हमें पीछे की ओर ढकेल रहा है। कामायनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस श्रमिकों के लिए विशेष महत्व रखता है। इसी दिन महिला कामगारों ने अपनी मजदूरी के लिए बड़ी जंग लड़ी और जीत हासिल की। यात्रा में सिक्कट पंचायत की रीना देवी, जयमती, फूल कुमारी, आशा देवी, तन्मय, डोली, सत्यभाषा, नील आदि भाग ले रही हैं। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें अभी और भी है, आप देखते हैं केसीएन सीमांचल न्यूज। Dear customer, as per order of Bihar government and according to Bihar Entertainment Act 1948, entertainment tax is revised to ₹50 from 16 December 2016. Please pay the incremental tax amount to ₹50 over and above your monthly subscription amount to your cable operator. Thanks. City Moria Cable Net Private Limited. बिहार सरकार के द्वारा बिहार गजट में दिनांक 16 दिसंबर 2016 को प्रकाशित बिहार मनोरंजन कर अधिनियम 1948 के अनुसार केबल उपभोक्ता को प्रत्येक कनेक्शन के बिलिंग शुल्क के अलावा 50 रुपए प्रति माह मनोरंजन कर देना अनिवार्य कर दिया गया है। अतः 50 रुपए मनोरंजन कर की राशि का भुगतान मासिक राशि के अतिरिक्त देने का कष्ट करें और बिहार सरकार के आदेशानुसार नियमों के पालन करने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। सिटी मौर्या केबल नेट प्राइवेट लिमिटेड, पटना, बिहार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। बैगना रोड स्थित तौहीद नगर सीमांचल माइनॉरिटी बीएड कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी जागरूकता समस्या एवं समाधान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सरस्वती वंदना और स्वागत गीत से किया गया। संगोष्ठी में कॉलेज के अध्यक्ष पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने महिलाओं को सम्मान के साथ अपने ढंग से जीवन जीने का अधिकार देने की बात कही। महिला चिकित्सक डॉक्टर रंजना झा ने कहा कि कन्या जननी की निराशा तथा हीन भावना से आगे उठना होगा। मुख्य अतिथि के रूप में महिला कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर चंदना झा ने कहा कि पुरुषों को महिलाओं के त्याग और परिवार के प्रति उनकी संपूर्ण निष्ठा को समझना चाहिए। संगोष्ठी में कॉलेज के निदेशक इफ्तिखार आलम, प्राचार्य RN अवस्थी, अधिवक्ता पिंकी मिश्रा, प्राचार्य मोहम्मद अजीजुल इस्लाम, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर RN मंडल, सुकुमार सिंह झा आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीएड कॉलेज में जो सीमांचल बीएड कॉलेज में प्रोग्राम का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। उसमें महिलाओं के कैसे उत्थान किया जाए उसके बारे में काफ़ी चर्चा और सभी क्षेत्र से महिलाओं को यहाँ आमंत्रित किया गया है। मेरा यहाँ मेन उद्देश्य था बुजुर्ग महिलाओं को कैसे सम्मान मिले, मुझे इस पर यहाँ बोलने का मौका। क्या कहना चाहेंगे हमारे जरिए कटिहार वासियों को? कटिहार वासियों को मैं ये सभी महिलाओं को कहना, सभी महिलाओं को तो सर्वप्रथम मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ढेर सारी मेरी तरफ से बधाइयाँ, लेकिन मैं सभी महिलाओं को कहना चाहूँगी कि इस बार का हमारा थीम है बी बोल्ड फॉर चेंज। इसलिए सभी महिलाओं को बोल्ड बनना है और लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, वो मानना है और भ्रूण हत्या को रोकना है और बुजुर्ग महिलाओं को इज्जत करना है। मैं यही सबसे दिवस 2017 की जो थीम है वो है बी बोल्ड फॉर चेंज। हम इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए यही कहना चाहेंगे कि परिवर्तन के लिए साहसी बने। परिवर्तन किस में लाना है ये आपको सोचना है। सोच और मानसिक सोच आपकी जो इस परिवर्तन को लाने के लिए बाधक बनती है उसको दूर करिए। स्टीरियोटाइप थिंकिंग और पितृसत्तात्मक सोच को समाप्त करके आगे बढ़ने के लिए साहसी बनिए। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम पूरे विश्व की माँओं बहनों से यही अपील करना चाहेंगे कि आप जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में हैं, जिस जगह पे आप वर्क करती हैं, काम करती हैं, उस जगह पे अगर किसी महिलाओं को किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जाता है या किसी तरह की सपोर्ट की आवश्यकता है, आप एक महिला होने के नाते सबसे पहले आगे आए ताकि वो भी उससे उबर करके समाज को आगे ले जाने में अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसी अवसर पर सीमांचल मानी के बीएड कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आज मनाया गया, जिसमें आज पूरे देश में और ख़ासकर जो हमारा ये सीमांचल इलाका है इसमें जो महिलाओं का शिक्षा का दर कम है। मुख्यतः इसका असली जो कारण है
शिक्षा की कमी के कारण ही आज महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। इसी के लिए आज ये सेमिनार रखा गया था कि इसका समाधान भी कैसे हो, ये हम लोगों की पहल है। और ख़ासकर कॉलेज में जो आज ऐसे कार्यक्रम इसलिए किया जाता है कि जो यहाँ जो बच्चे टीचर के रूप में प्रशिक्षण लेते हैं वो फिर आने वाले समय में कल किसी विद्यालय में टीचर बनेंगे, तो वो जो सीख कर जाएंगे फिर दूसरे विद्यालय में इसी प्रकार का वो कार्यक्रम कर महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक कर और जो अत्याचार और जुल्म होता है उसको रोकने के लिए ये कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस कॉलेज में चेयरमैन साहब जनाब जाकिर हुसैन साहब की मौजूदगी में और जितने भी इस शहर के कटिहार के डॉक्टर, प्रिंसिपल और वकील और नेता और जो भी बुद्धिजीवी हैं सब इसमें शामिल हुए और सब लोगों ने कहा कि आज भी हमारा हिंदुस्तान महिलाओं के मामले में पीछे है। कहने और करने में फ़र्क है। समानता, अधिकार, बराबरी, ये सब कहने की बातें हैं। आज भी महिलाओं की शोषण हो रही है, आज भी बलात्कार हो रहा है, आज भी दहेज लिया जा रहा है, आज भी महिलाओं के विकास के प्रति पुरुष जागरूक नहीं है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल जो मैं देख रहा हूँ 4 साल से, कटिहार टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, कि 90% लड़कियाँ जो एडमिशन के लिए आती हैं तो उनके हस्बैंड, उनके फादर, उनके भाई, उनके सहयोगी साथ में होते हैं और वो उस महिलाओं को फॉर्म भरने नहीं देते हैं, कहते हैं मैं भर दूंगा। महिला भी सोचती हैं चलो ये काम मेरे हस्बैंड, मेरे भाई, मेरे पिताजी कर देते हैं। एडमिशन हो जाता है मजबूरी के तहत में, उसके बाद पढ़ने की बात होती है तो वो रेगुलर क्लास नहीं करते हैं। फिर उनके हस्बैंड, भाई और फिर उनके पिताजी साथ आते हैं और किसी टीचर के बैठ के कि आप बताइए कि प्रोस्पेक्टस क्या है, तो वो बताना चाहिए विद्यार्थी को, वो खुद समझना चाहते हैं, उसमें भी महिला पीछे रह जाती हैं। उसके बाद क्या ग्रुप है, क्या उसका यूनिट है, लेसन प्लान कैसे होगा स्कूल में, तो वो महिलाएं भी जिम्मेदार हैं। ये हमारी सोच है कि वो क्यों नहीं आगे बढ़ती हैं, क्यों नहीं हिम्मत करती हैं, क्यों नहीं खुद फॉर्म भरना चाहती हैं, क्यों नहीं वो पढ़ना चाहती हैं, क्यों नहीं वो बात समझना चाहती हैं, क्यों पुरुष उनके जो साथ में हैं वो उनको फ्रीडम नहीं देते हैं। तो इस तरह से अगर चलता रहेगा तो शिक्षित लोग होंगे लेकिन उनके अंदर क्वालिटी नहीं पैदा होगी, उनके अंदर जो धड़कन नहीं होगी, तो वो एक शिथिल होंगे। मतलब टीचर बनेंगे लेकिन उनको लिखने पढ़ने नहीं आएगा। जब लिखने पढ़ने नहीं आएगा तो क्या विकास होगा समाज का, हमारे देश का। मेरी ये राय है कि अगर कोई गुड स्टूडेंट, गुड टीचर नहीं बनते हैं, गुड मेरा लगा हुआ साथ में है, तो एक समाज का सर्वनाश हो जाएगा। मतलब एक विद्यार्थी अगर वो ट्रेनिंग सही से नहीं लेते हैं, अगर वो डिग्री प्राप्त करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? वो तो टाइम पास करेंगे, पैसा लेंगे, तो नस्ल मेरा बर्बाद हो जाएगा। और एक डॉक्टर अगर MBBS सही से नहीं करते हैं और वो डॉक्टर बनते हैं तो एक पेशेंट का डेथ होता है। एक टीचर अगर सही माने में वो पढ़ते नहीं है, क्वालिटी नहीं आती है, वो उनको अगर गुड टीचर नहीं मिलते हैं, गुड कॉलेज नहीं मिलता है, गुड टीचिंग नहीं होता है, उनके फादर गुड नहीं होते हैं, तो हमारे समाज का सर्वनाश हो जाएगा। ये हमारी थिंकिंग है। इस पर हमने कहा और आज कोशिश हुई है कि इसका कैसे खात्मा हो कि महिलाओं को, बेटी को फ्रीडम दें, उनके अंदर विल पावर आए, आत्मविश्वास आए कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ। इसके लिए उनको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा और मुकाबला करना पड़ेगा, तभी समस्या का हल होगा।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा की ओर से कटिहार रेलवे अस्पताल रोड स्थित JTS क्लब मैदान में औरत नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जनगीत एवं जोगीरा से की गई। नाटक में कामकाजी एवं घरेलू महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई। नाटक के माध्यम से यह दिखाया गया कि महिलाओं को हर रोज कई तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। कटिहार इप्टा के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि इप्टा हमेशा से जन सरोकार की समस्याओं को उठाती रही है। कार्यक्रम में इप्टा की अध्यक्ष प्रोफेसर चंदना झा, राजकुमार शाह, विशाल भारद्वाज, प्रवीण ठाकुर, सुमित शर्मा, मुकेश कुमार, मिथिलेश कुमार, रतन, उमेश महलदार, भावना सिंह, ऋचा चौधरी, सुप्ता भादुरी, रीता सिंह, डॉक्टर रीना, अन्नू कुमारी, नीतू कुमारी आदि ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। नुक्कड़ नाटक को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद थे। जिन्होंने की अपनी जिंदगी को देकर पूरे समाज का, पूरे परिवार का और पूरे देश का निर्माण किया है, उन महिलाओं का आज दिन है। उन महिलाओं की उपलब्धि, उनके संघर्ष, उनके बारे में, उनके सुख और उनके दुखों के बारे में हम सभी जानते हैं। हम अपने घरों में माँ को, बहन को, बेटी को, सबको देखते हैं, लेकिन उनके दर्द को जानने की कोशिश करते ही हैं, कभी नहीं भी करते हैं, और करते हैं तो स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब तक समाज में नारी शक्ति अपने ताकत में नहीं आएगी, तब तक समाज का निर्माण स्वस्थ नहीं होगा। क्योंकि कहा जाता है कि एक स्त्री पढ़ती है तो एक परिवार पढ़ता है, एक परिवार पढ़ता है तो एक देश पढ़ता है, एक समाज पढ़ता है। और इसीलिए जिस जगह स्त्री की हालत अच्छी होती है, जिस राज्य में, जिस देश में, जिस समाज में स्त्रियां मजबूत होती हैं, उस समाज को एक मजबूत समाज के रूप में लोग जानते हैं। इसीलिए आइए आज हम सब मिलकर महिलाओं की उस स्थिति को मजबूत और ज्यादा मजबूत करने के लिए, ताकि वो पुरुषों से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़कर एक स्वस्थ सुंदर देश का निर्माण कर सके, दुनिया का निर्माण कर सके, जहाँ भी एक भी व्यक्ति के आंखों में आंसू नहीं हो, एक भी बच्चा बिना खाए, बिना शिक्षा के ना रहे, और एक भी माँ ऐसी ना हो जिसको दूध पिलाने के लिए भूखा पेट भी रहना पड़े। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर NF रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा रेलवे हॉस्पिटल के रोगियों के बीच फलों का वितरण किया गया। इससे पूर्व संघ कार्यालय में झंडोत्तोलन कर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में संघ के कार्यक्रमों में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी का आह्वान किया गया। महिला रेल कर्मियों की समस्याओं का संघ के माध्यम से जल्द निपटारा करने का आश्वासन दिया गया। दिनांक 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे कर्मचारी संघ की तरफ से हम लोग हॉस्पिटल में कार्यरत जो हमारे सिस्टर्स हैं, उनके द्वारा रोगियों के बीच में फलों का वितरण किया गया और सभी रोगियों से मिलकर उनका हालचाल जानने का कोशिश किया। आप जानते हैं कि 8 मार्च को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिला आज हमारे समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण माँ, बहन, बेटी, पत्नी के रूप में अपनी भूमिका निभाती हैं और इनका योगदान समाज के निर्माण में सर्वोपरि रहा है। हम लोगों ने आज संकल्प लिया है कि इस महिला दिवस के उपलक्ष्य पर महिला जन जागृति का अभियान हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं।
हमारे तरफ से महिला दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे कर्मचारी संघ एफिलिएटेड विथ बीएमएस और बीआरएमएस के तरफ से तमाम देश के रेलवे कर्मचारी जो महिला कार्यरत हैं रेलवे में, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। वो आगे बढ़े, देश की तरक्की में मदद करें। भारत माता की जय। भारत माता। हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहे केसीएन सीमांचल न्यूज। हुनर का है जमाना, हुनर बोलता है। आती है ड्राइविंग तो सीख लीजिए। आजकल ड्राइविंग के बिना नौकरी भी नहीं मिलती। आपके शहर कटिहार में बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कटिहार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल मुफरगंज FCI के निकट कटिहार। यहाँ सभी प्रकार की मोटर गाड़ी चलाने के लिए प्रशिक्षण की बेहतरीन सुविधा। मोबाइल नंबर 9955065352 9471420562। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत स्काउट एंड गाइड के तिरंगा ग्रुप के बच्चों द्वारा महिलाओं की समस्याओं को लेकर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने महिलाओं को हो रही समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का आयोजन तिरंगा ग्रुप के स्काउट मास्टर परितोष कुमार सिंह ने किया। इसमें राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत आशीष झा, सचिन कुमार, रूपाली कुमारी, आदित्य, सादिया, मुस्कान, हेमंत कुमार, अजय कुमार ठाकुर आदि की अहम भूमिका रही। महत्वपूर्ण व्यापारिक संगठन नॉर्थ ईस्टर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नई कार्यकारिणी हेतु 9 मार्च को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में मतदान हुआ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर कई उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया। इस चुनाव में चैम्बर सदस्यों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। 9 मार्च को ही संध्या के समय चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। और अब अंतिम खबर। 9 मार्च को कटिहार जिले के कुल 16 केंद्रों पर कोसी स्नातक विधान परिषद का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में बढ़ चढ़कर स्नातक मतदाताओं ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने हेतु जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस अवसर पर नगर निगम कार्यालय में भी मतदान केंद्र बनाया गया था, जहाँ मतदान के लिए शिक्षकों की लंबी कतारें देखी गयी। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे केसीएन सीमांचल न्यूज। नमस्कार। डॉक्टर मुकेश नंदन, जनरल फिजिशियन, अब आपके शहर कटिहार में। स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, डायबिटीज एंड स्टोमक डिजीज। आज ही संपर्क करें। एड्रेस नियर कल्याणी नर्सिंग होम, विनोदपुर, कटिहार। मोबाइल नंबर 9939083831। आपका सेट बॉक्स आपका है, आपने उसके लिए भुगतान कर दिया है। इसके बाद अगर कोई दावा करता है कि आप किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे या कोई FIR किया जाएगा, तो जरा सोचिए। यह सूचना और यह धमकी सिर्फ आपको गुमराह कर रही है। ऐसे केबल ऑपरेटर से बचकर रखें जो आपको किसी भी प्रकार से धमकी दे। हर कदम पर केसीएन सीमांचल न्यूज है आपके साथ। बेहतरीन सेवा के लिए आज ही कनेक्शन के लिए संपर्क करें। केसीएन कुंज केबल नेटवर्क। अब देखिए टेलीविजन नए अंदाज में।
सिटी डिजिटल केबल टेलीविजन के साथ अपने पसंदीदा केबल टेलीविजन पर लीजिए मजा डिजिटल क्वालिटी पिक्चर और स्टीरियोफोनिक साउंड का, जहां आप देख सकते हैं आपके पसंदीदा चैनल, साथ ही ले सकते हैं मजा क्षेत्रीय चैनलों का। बस अपने टीवी पर लगाइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स, जो आपको देगा 1000 चैनल्स की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड, साथ ही पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम, जिससे आप रख सकते हैं अनचाहे चैनल्स पर अपना नियंत्रण। इतना ही नहीं, आप चाहे तो केबल टेलीविजन पर भी तैयार कर सकते हैं अपने पसंदीदा चैनल्स की लिस्ट। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स और उठाइए डिजिटल केबल देखने का अनोखा आनंद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए अपने केबल ऑपरेटर से।